अस्सलाम वालेकुम। मैं नायला ख़ान अपने चैनल घर की ज़िंदगी बाय नायला ख़ान में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसने हमारी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों को मुकम्मल तौर से बदल दिया है। आप सब इससे बाखूबी जानते हैं, जी हाँ, कोविड-19 कोरोना वायरस। आज मैंने आपको अपने हस्बैंड से मिलवाना है जो कि पिछले दिनों इससे रिकवर हुए हैं। इसकी मुकम्मल तौर पे मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के आखिर में जो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अपने एक्सपीरियंस के तहत वो आपको बताएंगे कि इस वायरस से आप लोग किस तरह से बआसानी सेहतियाब हो सकते हैं। तो मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर चलते हैं मिस्टर मुहिब के पास। जी मुहिब साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं घर की ज़िंदगी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे आप देखकर बड़े सरप्राइज़ हो गए होंगे कि ये घर की ज़िंदगी में आज कौन आ गया सामने। मेरी वाइफ़ चाहती थी कि मैं लास्ट 2 वीक चूँकि कोरोना से इन्फेक्टेड रहा हूँ और मैं कोरोना का पेशेंट बना हुआ था और मैं किस तरह से मुझे कोरोना हुआ और मैं किस तरह से उससे सर्वाइव किया मैंने उसमें, और मैं किस तरह से उससे बाहर आया। तो मैं पूरी एक्टिविटी वो चाहती थी कि मैं उनके चैनल पे आके तमाम लोगों को ये बताऊं कि कोरोना क्या है और ये कैसी बीमारी है और इससे किस तरह से हम डील कर सकते हैं और किस तरह से हम इससे बाहर आ सकते हैं और रिकवर हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे कोरोना हुआ कैसे, मुझे फ़ील कैसे आई। ये बात है 19 जून 2020 की। मुझे एक फ़ीलिंग इस तरह की थी कि मुझे बॉडी पेन हो रहा था और मुझे हल्का हल्का सा टेम्परेचर था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत थकावट सी हो रही है और मैं अगर थोड़ी सी नींद कर लूँ, मुझे लगा शायद मैं पिछले 2-3 दिन से सोया सही तरीके से नहीं था, मुझे अच्छी नींद मिल जाए तो शायद मैं सही भी हो जाऊँ। तो मैंने कोशिश की कि मैं ऑफ़िस से जाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ के मैं फटाफट सो जाऊँगा ताकि मैं एक अच्छी नींद कर सकूँ और मैं सुबह आराम से उठूँगा और फ्रेश होऊंगा बिल्कुल। लेकिन जब मैं जल्दी सोया और मैं 4 बजे 4:30 बजे मेरी आँख खुल गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे टेम्परेचर चढ़ा हुआ था और मुझे बिल्कुल मेरी बॉडी जो थी वो बिल्कुल शदीद पेन में थी और मुझे इतना शदीद पेन था कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो मैंने मेडिसिन ली ताकि मैं सो सकूं, मैं नींद कर सकूं। लेकिन मैंने मेडिसिन लेने के बावजूद मेरे जिस्म का दर्द कम नहीं हुआ और फिर मैं सुबह उठ के मैंने फिर जब नाश्ता वगैरह किया और फिर मैंने मेडिसिन दोबारा ली और साथ में मैंने एक एंटी एलर्जिक भी ली और फिर जाके मुझे कुछ बुखार मेरा ऐसा लगा थोड़ा कम हुआ और बॉडी का पेन थोड़ा कम हुआ। लेकिन 4-6 घंटे के बाद ये मुझे दोबारा फ़ील हुआ। तो मुझे एक खटका हुआ, मुझे एक फ़ीलिंग आई कि मुझे हो सकता है कि कोरोना हो। जब आपको कोरोना के बारे में फ़ील हुआ तो आपने टेस्ट कब और कहाँ से करवाया? देखिए, जब कोरोना मुझे हुआ तो मुझे फ़ील हुआ कि जब कोरोना है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसका टेस्ट करवाऊं ताकि पता तो लगे कि वाकई कोरोना है भी कि नहीं। तो इसके लिए जब मैंने कॉल किया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जो कि नंबर्स दिए हुए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, सिंध गवर्नमेंट ने, तो मैं उन नंबर्स पे मैंने कॉल किया और अपॉइंटमेंट लिया। और साथ ही साथ मुझे मेरी कज़न ने मुझे रेफ़र किया कि आप इंडस हॉस्पिटल से बआसानी करवा सकते हैं लेबॉर्ट्री से टेस्ट, जो कि फ़्री भी है। और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, मैंने कॉल किया उनको और उन्होंने मंडे को मुझे टाइम दिया और मैं मंडे को सैंपल देने के लिए गया और मंडे को मैंने वो सैंपल दिया। जी, क्या प्रोसीजर था उनका सैंपल लेने का? देखिए, सैंपल लेने का तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से था कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि कोरोना की किट्स के बारे में हम सब सुनते हैं कि कोरोना की किट्स आ रही हैं, कोरोना की किट्स होती हैं। वो किट इस तरह की होती है कि उसके अंदर एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर एक रेड कलर का लिक्विड होता है और साथ में एक प्लास्टिक की टेफ्लॉन की एक स्ट्रिप होती है, साथ प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है। वो उस स्ट्रिप से सैंपल लेते हैं और मेरा जो सैंपल लिया, फर्स्ट सैंपल जो मुझे लिया वो मुझे हलक से लिया था और मैं मतलब ज़बान निकाल के हलक में स्ट्राइक करते हैं 1 सेकंड 1.5 सेकंड स्ट्राइक होता है और फ़ौरन निकाल लिया था। आपको वॉमिट फ़ील होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग होने वाली है और वो सैंपल उस ट्यूब के अंदर डाल के उसको कट कर दिया जाता है और उस ट्यूब के अंदर जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको जो है वो लॉक कर देते हैं
और उसका कैप टाइट करके उसको टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री में दे दिया जाता है और फिर उसका ताकि वहाँ पे टेस्ट वगैरह हो जाए। तो ये तरीक़ाकार था टेस्टिंग का मेरे, कि वो इस तरह से फिर वो उस टेस्टिंग किट के ऊपर नाम और सारा डेटाबेस आपका जो है सारा वो सिस्टम में एंटर कर दिया जाता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाए। कितने दिन में जो है वो आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आई और आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो किस तरह से इन्फॉर्म किया जब इस टेस्ट बारे के में? रिज़ल्ट आए और मैंने मंडे को टेस्ट कराया, यानी कि 22 तारीख को मैंने टेस्ट कराया और मुझे वेडनेसडे को यानी कि 24 को मुझे रिज़ल्ट आया कि आपका कोरोना पॉजिटिव आया है। तो मुझे आई वॉज़ मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे क्या करना है और मैंने उसकी तैयारी करके रखी हुई थी पहले से कि अगर घर में कोई खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ आई तो मुझे किस तरह से इसको डील करना है, या मेरी फैमिली में से या मुझे किस तरह से करना है। तो मैंने फैमिली को बड़ा तैयार करके रखा हुआ था इस बारे में और सबको ट्रेनिंग दे के रखा हुआ था कि कोरोना क्या है, कैसे करना है और अगर किसी को हो जाए तो क्या है, उसकी एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे। तो वो मैं बच्चों के साथ भी डिस्कस करता रहता था, तो वाइफ़ को भी मेरे पता था। और जब अपने आप को मैंने सैटरडे से आइसोलेशन में रखा हुआ था और जब टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसके बाद तो फिर मैंने अपने वाइफ़ को बताया कि हाँ जी मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। और मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। अगर अल्लाह ने जो रात कब्र में लिखी है तो वो बाहर नहीं हो सकती और जो बाहर लिखी है वो कब्र में नहीं होगी। अल्लाह ताला करम का मामला फ़रमाएगा। बस अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हुए, नमाज़ पढ़ी, कुरान की तिलावत की, तो बस अल्लाह पाक ने जो है वो रहम का मामला किया और मैं आपके सामने इस वक्त खड़ा हूँ। और बस अपने इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह का इस्तेमाल करते रहे और अपने खाने को जो है वो उसमें बिल्कुल भी हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और जो खुराक अच्छी खाने की होती है वो बस जो आपको अच्छा लगता है वो आप खाएँ। ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, स्पाइसी चीज़ों से परहेज़ करें, ठंडे पानी से परहेज़ करें, ये बस। इस दौरान आप खाने पीने में क्या एहतियात करते थे? जी, मुझे खाने में कोई पाबंदी नहीं थी, मुझे खाने को मैं कुछ भी खा सकता था और मैं जो है वो जो भी मेरा दिल करता था मैं घर में वो खाता था। चाहे वो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, मैं सब खाता था। और साथ में मैं फ्रूट्स वगैरह जो भी होते थे, आम, आड़ू, चीकू, जो भी वो मौसम के फल थे वो मैंने सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको इस्तेमाल करता रहा ताकि किसी किस्म की वीकनेस बॉडी फ़ील ना करे। और बस यही बीमारी में आपको क्या-क्या जो है सिम्पटम महसूस हो रहे थे, ज़रा तफ़सील से बताइएगा आप? सिम्पटम्स कुछ इस तरह से थे कि मुझे सीवियर बॉडी पेन होता था और मुझे बुखार सी फीलिंग होती थी और मैं दवाई लेता था, मेडिसिन लेता था, तो मुझे नॉर्मल मेडिसिन ली मैंने, कोई बुखार की जो ना पेन किलर होती हैं वो मैंने कोई हाई-फाई कोई दवाई नहीं ली। नॉर्मल पेन किलर ली हैं कि जिनसे मैं कम से कम एक ईज़ी फ़ील कर सकूँ और मुझे 4-5 घंटे के लिए बुखार मेरा थोड़ा कम हो जाता था, मुझे फ़ीवर कम हो जाता था और उसके बाद फ़ीवर तकरीबन मुझे 4 से 5 घंटे बाद दोबारा फ़ीवर चढ़ता था। तो मैं मेडिसिन हर 5 और 6 आवर्स के बाद में मुझे कंटिन्यूस में मेडिसिन मैंने जब लेना शुरू की तो मुझे 6-8 दिनों में मुझे बेहतर फ़ील होना शुरू हो गया था कि जब मैं कंटिन्यूसली मेडिसिन लेता था फिर मैं गैप नहीं देने लगा। शुरू में मैं गैप दिया करता था। कितने दिन तक फिर आपको ये टेम्परेचर था और फिर नेक्स्ट जो है आपने टेस्ट कब करवाया? जी, तो तकरीबन मुझे जो है वो 6 से 8 दिन मुझे ऐसे लगे कि मेरे 6 से 8 दिन तो ऐसे थे जो बिल्कुल सीवियर थे। आप कह सकते हैं कि 10 दिन मैं जो है वो इससे इन्फेक्टेड रहा और 11वें-12वें दिन जब मुझे थोड़ा-सा बेहतर फ़ील होने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना टेस्ट करवाना चाहिए कि मैं थोड़ा बेहतर फ़ील कर रहा हूँ कि मैं अब हो सकता है नेगेटिव हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए और मैं फिर दोबारा से उस लेबॉर्ट्री गया और फिर मैंने दोबारा सैंपल लिया। इस बार क्या प्रोसीजर था सैंपल लेने का? जी, जी। इस बार सैंपल जो है था वो मेरा नोज़ से लिया गया था और बिल्कुल वही तरीका था, वही टेस्ट कोरोना टेस्ट किट थी और मुझे सैंपल प्लास्टिक का जो था वो इस बार नोज़ से स्ट्राइक करवाया गया। और वो नोज़ से स्ट्राइक होने के बाद जब 2-3 दफ़ा स्ट्राइक करते हैं तो आप सैंपल निकालने के बाद उसको दोबारा टेस्ट उस ट्यूब के अंदर डाला जाता है और फिर उसको कट करने के बाद उस ट्यूब को टाइट करके फिर लेबॉर्ट्री भेज दिया जाता है और फिर वही 2 से 3 दिन में आपका जो रिज़ल्ट आता है वो उससे आपको पता लगता है कि आपका टेस्ट नेगेटिव है या पॉज़िटिव है। जी, जी, बिल्कुल। मेरा जो है वो तीसरे दिन रिज़ल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने करम का मामला किया और मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। और नेगेटिव मेरा आया जिस दिन आई थिंक मेरी जिस दिन बर्थडे थी, मेरी शादी की सालगिरह थी, 5th जुलाई मेरी शादी की सालगिरह थी और वो मुझे 4th जुलाई को वो रिज़ल्ट आया और बच्चों के साथ मिलके मुझे अच्छा लगा कि अल्लाह पाक ने करम का मामला किया और मैं बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। ये आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग कोरोना वायरस?
देखिए, मैं दोस्तों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, तमाम नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोरोना से प्लीज़ कोरोना से घबराइए नहीं। कोरोना कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है कि आप ये सोचें कि कोरोना हो गया तो ओहो अब तो बड़े मुश्किल मामलात हो जाएंगे। ऐसा कोई मामला नहीं है। कोरोना अगर आपको हो भी जाता है तो आपको थकन, बुखार, हल्की हल्की खांसी, क्योंकि आप पानी पीते रहते हैं तो खांसी नहीं आती। अगर आप पानी का इंटेक कम करते हैं तो फिर आपको हल्की हल्की खांसी फील होती है और बिल्कुल ड्राई कफ़ होती है वो। और कोशिश करें कि पानी वक्तन फ़वक्तन पीते रहें। मैं अपने पास बॉटल रखता था, वक्तन फ़वक्तन पीता रहा। और मुझे यही कहना है कि मतलब आप लोग जो है इनसे डरें नहीं, इस बीमारी से। ये जिस तरह की बीमारी है फैलने वाली, ये सबको होगी और अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे। आपने सिर्फ अपने आप को आइसोलेशन में रखना है अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इससे बचना है तो अपने मास्क प्रॉपर लगाएं, सैनिटाइज़र प्रॉपर यूज़ करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। जब भी बाहर से गाड़ी से बाहर निकलें ग्लव्स का इस्तेमाल करें। वापस गाड़ी में बैठें, ग्लव्स को किसी बिन के अंदर डालें, किसी पैक शॉपर के अंदर डालें और सैनिटाइज़र से अपने हाथ को साफ़ रखें। देखिए, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमारा पुराना सबक जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, हमें उसी सबक को याद करना है और इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने नॉर्मल मामलात को जारी रखें। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है कि अपने आप को साफ़ रखना है। 5 टाइम नमाज़ पढ़ेंगे तो वैसे ही साफ़ रहेंगे, वज़ू करेंगे। आपके एम्प्लॉयर का रवैया आपके साथ कैसा तो था? जो मेरे एम्प्लॉयर्स का मेरे साथ क्या रवैया था जब मैं इस बीमारी से अफेक्टेड रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयर मिले कि वो मुझे उन्हें मेरी इतनी फ़िक्र थी कि वो मुझे, और तकरीबन डेली मुझे मैसेज आता था, मुझे कॉल आती थी कि आप खैरियत से हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको किसी किस्म की भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं आपके लिए। अगर आप जिस किस्म की भी सपोर्ट चाहते हैं हम आपको प्रोवाइड करने को तैयार हैं। इवन मेरे घर में खाना देने के लिए भी वो राज़ी थे कि मेरे घर में खाना पहुंचाने के लिए। लेकिन अपने लोगों का इतना दर्द हो और इंसानियत उनके अंदर हो, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी। और मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि वो बिल्कुल मेरे साथ ही ऐसे नहीं, पूरी कंपनी, पूरे सब लोगों के साथ वो ऐसे ही हैं और अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। और बस उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस वक्त फैक्ट्रीज़ के, कंपनीज़ के मालिकान सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने लोगों के साथ हमदर्दी करें, अपने लोगों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आएँ, उनको पीपीज़ प्रोवाइड करें, उनको मास्क दें, उनको जो भी आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो दें। ये बीमारी, ये हिफाजत उनकी भी करनी है आपने, क्योंकि आपको वो सर्व करते हैं और आप उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। जब मैं अपनी वीडियो का अख्ताम इसी नोट पे करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर फिर कभी कोई ज़रूरत हुई, कोई बात हुई जो मेरे लायक हो तो मैं ज़रूर आप लोग के सामने आऊँगा और आप लोगों को वो गाइड करूँगा उस हवाले से। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मुहिब, जो आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स को शेयर किया। जी तो व्यूवर्स, आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि कोरोना वायरस में क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए और किस तरह से जो है वो रिकवरी है। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।